हेलो वेलकम बैक टू गाइली। तो यूबीआई एलबीओ का आज जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका यहाँ पे एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्या आपके लिए सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे और क्या आपकी रेंज हो सकती है जिसमें आप सेफ यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। तो चलिए देखने की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिटेल में देख लेते हैं कि कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पूरा बाइफरकेशन 45 क्वेश्चन का वो देख लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, फ्लोर बेस आपके जो पजल है वो देखने को मिले थे, 5 फ्लोर दिए गए थे। मंथ विथ डेट वाला एक पजल देखने को मिला था और एक सीक्वेंस बेस्ड पजल, मतलब 3 पजल के यहाँ पे सेट देखने को मिले जिसके 15 क्वेश्चन टोटल बन रहे। सीटिंग अरेंजमेंट के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए जिसमें पैरेलल रो वाला एक सीटिंग था 12% का और एक अननोन सीटिंग आपका था। सभी यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहे थे और 11% दिए गए थे। तो सीटिंग और पजल का टोटल वेटेज मिला लिया जाए तो 25 क्वेश्चन का आपका देखने को मिला है। इनपुट आउटपुट के यहाँ पे 3-4 लेटर बेस आए थे, वो 5 क्वेश्चन थे। कोडेड डायरेक्शन से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। कोडेड इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन और जो मैट्रिक बेस्ड रो 1 रो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। सिलोजिज्म से आपको 3 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है और जो नंबर पेयरिंग है उससे एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो टोटल है 45 क्वेश्चन का जो एनालिसिस है रीजनिंग का देख सकते हैं। अब मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कितने अटेम्प्ट्स आपके रीजनिंग में सेव रहेंगे और ओवरऑल आपकी क्या यहाँ पे स्कोर होना चाहिए। चलिए अब हम इंग्लिश का पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, आरसी आपका जो है वो 10 क्वेश्चन का देखने को मिला है। लॉस एंजल्स टू लंदन डायट बेस आपका जो आरसी था वो पूरा दिया गया था, जिसमें आपका वोकैब वर्ड में शॉर्ट शॉर्ट पीरियड 1 क्वेश्चन एक फिगर बेस भी आपका दिया गया था। तो ये 10 क्वेश्चन का पूरा आरसी रहा था। इसके बाद देखिए, वर्ड यूसेज से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जिसमें 3 आपके थे। अर्थ, हर्डर और फ्लेयर जो आपका था वो था आंसर 3 क्वेश्चन का। एरर जो आपके इनकरेक्ट आपको फाइंड करना था या करेक्ट फाइंड करना था जिसमें 3-3 स्टेटमेंट गिवन थे, उसके आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। सिंगल फिलर से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले। पैरा जंबल से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले। फ्रेजर रिप्लेसमेंट से 4 क्वेश्चन और जो वर्ड रीअरेंजमेंट है उसके 5 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिले। तो इंग्लिश में 35 क्वेश्चन का बाइफरकेशन है। आगे जाके मैं आपको इंग्लिश का स्वेप स्कोर क्या रहेगा वो भी बताता हूँ। तो आपने आज एग्जाम दिया है तो आपको पता चल गया होगा जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, मैं आगे जाके एनालिसिस भी उसका दिखाता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव कितना ज़रूरी है, जो भी मेंस एग्जाम होते हैं अभी एसबीआई का, यूआईआईसी ओ का, एओ का और बाकी सारे एग्जाम का भी डिस्क्रिप्टिव आपको देखने को मिलता है। तो गाइडली की ओर से डिस्क्रिप्टिव के लिए स्पेशली एक जो एक्सपर्ट टीचर है वो अपनी ओर से सारे वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो 199 में आप ये ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं इसका लिंक दूंगा और 10% एक्स्ट्रा सिलेक्शन कोड लगाएंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अब हम क्वांट का देख लेते हैं। क्वांट में देखिए, जो आपके टॉपिक्स थे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डीआई से देखने को मिले थे। 15 क्वेश्चन जो डीआई थे वो कौन से थे वो देख लेते हैं। लाइन ग्राफ के आपको यहाँ पे एक डीआई देखने को मिला है जिसमें एबीसीडी डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू गिवन थी। और जो कौन यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम या बटर जो स्क्रॉच आइसक्रीम है वो कौन ईट करेगा उसके बारे में था। बार ग्राफ से आपको एक आपका डीआई देखने को मिला था जिसमें हाउस होल्ड की यहाँ पे एलपीजी सीएनजी जो है वो दिए गए थे। और सिंगल पाई चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला है एक डीआई। इसमें ऑर्गेनाइजेशन दी गई थी और जो आपके 1500 जो एम्प्लॉयज है वो वर्किंग थे। वेरिएबल बेस आपको ये डीआई देखने को मिला है। इसके बाद 3 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी से देखने को मिले। अप्रोक्सीमेशन मिसिंग नंबर सीरीज के यहाँ पे 5 और 4, यहाँ पे 5, 4 या 5 मतलब 9 से 10 क्वेश्चन जो आपका स्पीड मैथ्स का सेक्शन है उससे देखने को मिले। तो ये अच्छी खबर है कि ये जो मेंस लेवल का एग्जाम था लेकिन इसमें भी आपको नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन जैसे क्वेश्चन देखने को मिले। जो एप्लीकेशन सब मतलब जो एरिथमेटिक बेस है वो 8 ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो ये 35 क्वेश्चन का डिटेल ब्रेकआउट है क्वांट का। अब जीए में क्या कौन से मंथ यहाँ पे आए थे, तो देखिए करंट अफेयर्स जीए में है वो मोस्टली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पिछले जो 4 महीने हैं उसके सबसे ज़्यादा यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिले थे। और जो आपके क्वेश्चन है वो स्टेटिक बेस भी थे। सबसे ज़्यादा बच्चे क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ के जाते हैं लेकिन जो स्टेटिक के अगर क्वेश्चन कुछ आ गए, जो आपके 5 से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो उसमें कोई भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होता है। तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो आईबीपीएस का या यूबीआई का सारे इंटरव्यूज आपके आने वाला है क्योंकि एक सिंगल एग्जाम बेस दो था।
अब इसका इंटरव्यू भी आएगा तो उसका भी अलग से यूबीआई जो एलबीओ है उसका इंटरव्यू बैच गाइडली पर आपको मिल जाएगा। या अगर आपको आईबीपीएस पीओ का पर्सनलाइज बैच लेना है, ये जो बैच है उसमें जो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होते हैं वही जो डिफरेंट होते हैं एग्जाम के हिसाब से, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएगी, जो गाइडेंस है वो मिल जाएगी, मेंटरशिप सेशन मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे सेम रहता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कोड लगा सकते हैं आईबीपीएस पीओ। यूबीआई एलबीओ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके उसका भी आप बाई कर सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो आपका आया था उसमें ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग जैसे दो आईबीपीएस के एग्जाम में होते हैं वही पैटर्न था। जो ऐसे थे वो एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंपनीज बैन एंड बून, मतलब यहाँ पे जो आपका एआई के बारे में आपको बताना था कि इसके जो खासियत है वो बता सकते हैं या इसके जो नुकसान है वो बता सकते हैं। इसके बाद देखिए हाउ लाइफ एक्सपीरियंस कैन हेल्प अस टू बी इंक्रीज मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट एंड एनालिसिस, वो दूसरा आपका ऐसे देखने को मिला था। लेटर राइटिंग में क्या था तो देखिए राइट अ लेटर टू द लेबर इंस्पेक्टर कंप्लेनिंग अबाउट द वर्किंग कंडीशन एंड इंक्रीज वर्किंग आवर्स इन योर कंपनी, जो आपका लेबर है वो इंस्पेक्टर यहाँ पे वर्किंग कंडीशन या इंक्रीज वर्किंग आवर के बारे में लेटर लिखता है। उस दूसरा क्या था तो देखिए यू अटेंड अ वर्कशॉप सेमिनार इन मार्केटिंग which was conducted by a marketing professional. Write a letter to professional asking him to take in a person session or marketing for your company, मतलब अपनी अपनी जो कंपनी है उसके लिए जो आपका ये जो प्रोफेशनल है वो लेसन ले। तो ये दूसरा लेटर आपको देखने को मिला है। अब चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल क्या गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रीजनिंग में देखिए अगर आपने 43 से 45 क्वेश्चन किए जो मार्क्स का किया है तो आपके लिए गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। ये मार्क्स का है आपका। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें 29 से 33 अगर आपने किए है तो वो आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। इंग्लिश में देखिए 28 से 32 के बीच आपने किए है तो वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। और जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 18 से 22 अगर आपने किए है तो वो आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। ओवरऑल की बात कर ली जाए तो 118 से 132 के बीच अगर आपका अटेम्प्ट है वो ओवरऑल आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो अब देखिए जो मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा था वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, या तो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सारे जो एग्जाम्स है बैंक इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम आएंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस का मॉक टेस्ट आपको 149 में 8 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा और सिलेक्शन कोड लगाकर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो यहाँ से आप जनरल अवेयरनेस भी कर सकते हैं। एसबीआई पीओ क्लर्क का भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है तो प्रीमियम जो आपके गाइडली के पीडीएफ बंडल है वो सिर्फ 549 में 10% ऑफ एक्स्ट्रा मिलेगा। इस पर भी 4 मंथ्स की वैलिडिटी का आप खरीद सकते हैं। 18 प्लस सेगमेंट मिलेंगे जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस से लेके बाकी सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे। तो इसको भी परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।